ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 31 है। सिंधी के ब्राह्म समाज में ब्राह्म भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव। प्रसंग चल रहा था, ब्राह्म भक्त लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, रामकृष्ण देव उत्तर दे रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न किए, अभी भी प्रश्न का क्रम चल रहा है। प्रसंग आता है सच्चिदानंद ही गुरु हैं। ब्राह्म भक्तगण गुरुवाद के विरोधी हैं, इसीलिए ब्राह्म भक्त इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्म भक्त पूछ रहे हैं, महाराज गुरु न होने पर क्या ज्ञान न होगा? श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, सच्चिदानंद ही गुरु हैं। यदि कोई मनुष्य गुरु के रूप में तुम्हारा चैतन्य जागृत कर दे तो जानो कि सच्चिदानंद ने ही उस रूप को धारण किया है। ये श्रद्धा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज है कि जिसके द्वारा चैतन्य जागृत कर दिया गया उसको ऐसा मान कर कि सच्चिदानंद ही उसके रूप में आकर के, उस गुरु रूप में आकर के मेरा चैतन्य जागृत कर रहे हैं, उनको श्रद्धा की जा सकती है। इसलिए यहाँ कोई दोष नहीं है कि सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद नहीं है। इस पूरे ब्रह्मांड में सच्चिदानंद को छोड़कर और कुछ है नहीं, लेकिन समझ नहीं बनती है सच्चिदानंद रूपी समझ, इसलिए सब झंझट है। वो समझ कैसे आ जाए, इसलिए शास्त्र महापुरुष लोग विभिन्न तरह से हजारों लाखों तरह से समझा रहे हैं कंटिन्यूअस, और हर स्तर के, हर सोच विचार के, हर समझ के लोगों के लिए उपाय बताए हैं। अब उसमें से हम लोगों को चाहिए कि हमारी जरूरत की चीज़ उसमें खोज निकालने का प्रयास करें, और यदि मिल जाए तो उसे अपने पास रत्न के जैसा संजो करके रख लें और उसको कभी न छोड़ें। और कभी नहीं छोड़ने का एक ही तरीका है, कहते हैं सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। इसको खर्चा करने से, दिल से, दिमाग से, हाथ से, मुंह से, हर तरह से यदि खर्चा करेंगे तो ये बढ़ेगा। कहीं इसमें डर नहीं है कि खर्चा करने से खत्म हो जाएगा। इसको खर्चा करने से ही बढ़ेगा, नहीं खर्चा करेंगे तो दब जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए कहीं से सुन लिया, जिसने भी चैतन्य जागृत कर दिया जिस उपाय से, अब उसको अपना बना लेने के लिए हर समय प्रयासशील रहना पड़ेगा। ठाकुर समाधि में लीन हो गए, महासमाधि में। उसके बाद ठाकुर के चेला लोग यत्र तत्र अधिकांश लोग तपस्या करने निकल गए। जो युवक भक्त लोग थे, गृहस्थ भक्त लोग, तो उनका घर संसार भी चलाना है, बीच बीच में कहीं एकत्र होकर ठाकुर की चर्चा करते थे। लेकिन ये लोग घूमकर तपस्या करने लगे जहाँ तहाँ। राजा महाराज वृंदावन में एक जगह तपस्या कर रहे थे, उनको कोई पूछा, संभवतः वैष्णव चरण या ये जो है एक गोस्वामी, इनका
विजय कृष्ण गोस्वामी, संभवतः विजय कृष्ण गोस्वामी उनसे मिले थे। वो पूछे, ठाकुर ने तो आपको सब कुछ दे दिया है, फिर इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं, इतनी साधना क्यों कर रहे हैं? राजा महाराज बोले कि हाँ, आप ठीक करते हैं, ठाकुर ने सब कुछ दे दिया, लेकिन उसको अपना बनाने के लिए तपस्या करने की जरूरत है। पिताजी माताजी धन संपत्ति दे दिया और वो खाए जा रहे हैं, तो उस संपत्ति को अपना बनाना नहीं हुआ। जो जिस योग्यता से माँ पिताजी वो संपत्ति अर्जन किए हैं, उस योग्यता को कम से कम हासिल कर लिया और उनकी संपत्ति का भोग किया, तब इसको अपना बनाना हुआ। रामकृष्ण देव दे दिए, अब कुछ नहीं करना है, केवल खाएंगे उसको बजा करके, ये नहीं है। राजा महाराज बोलते हैं उसको अपना बना लेने के लिए तपस्या करने की जरूरत है। वो तो दे ही दिए हैं, दिखाती हैं क्या भगवान है, क्या और सब चीज़ है, लेकिन वो उनका हो जाना, उनका स्पॉन्टेनियस सानिध्य पाना, इसके लिए साधना की जरूरत है। कहते हैं श्री रामकृष्ण देव, यदि कोई मनुष्य गुरु के रूप में तुम्हारा चैतन्य जागृत कर दे, तो जानो कि सच्चिदानंद ने ही उस रूप को धारण किया है। गुरु मानो सखा है, सखा माने मित्र। उनके पास कोई चीज छुपाई नहीं जाती। दोस्त से क्या छिपाना है, अपने दिल की बात, हर बात वो जानते हैं, सुख दुख हर चीज बातें। ऐसे गुरु मानो सखा हैं, हाथ पकड़ कर ले जाते हैं। भगवान का दर्शन होने पर फिर गुरु शिष्य का ज्ञान नहीं रह जाता। भगवान का दर्शन हो गया तो लोहे का तलवार भी सोना हो गया, तो अब दूसरे सोने से इस सोने का कोई पार्थक्य तो रह नहीं गया। इसलिए गुरु जब भगवान दर्शन हो जाता है, तब गुरु का फंक्शन पूरा हो जाता है। वह बड़ा कठिन स्थान है, वहाँ पर गुरु शिष्यों में साक्षात्कार नहीं होता। जैसे एक नमक का ढेला दूसरे नमक के ढेला को ले जाकर समुद्र में गिरा दे और खुद भी गिर जाए तो अलग पार्थक्य रहेगा। ऐसे ही गुरु ब्रह्म स्वरूप है, अब चेला को भी ब्रह्म स्वरूप बना दिया, तो अब अंतर कहाँ रह गया? अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक ही शक्ल है, कोई भेद नहीं है, अभेद दर्शन। तो यहाँ गुरु कौन किसका गुरु, कौन किसका शिष्य। लेकिन सामान्य स्तर पर, जो जागतिक स्तर पर तो गुरु शिष्य का भेद है, उस स्तर पर कोई भेद नहीं होता। इसलिए जनक ने सुखदेव से कहा था, यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो पहले दक्षिणा दो। व्यासदेव के एकमात्र संतान सुखदेव जी आबाल ब्रह्म ज्ञानी थे। व्यास जी देखते थे कि इसके प्रत्येक व्यवहार में, प्रत्येक क्रियाकलाप में ब्रह्म ज्ञान का लक्षण टपक रहा है, दिख रहा है। लेकिन उनको कैसे बताएं कि तुम ब्रह्मज्ञानी है? इसलिए पिता को का ड्यूटी है शिक्षा देना, जितना शिक्षा देना था पिताजी शिक्षा दे लिए, लेकिन संशय दूर नहीं हुआ। तो संशय दूर करने के लिए वो दूर में भेजिए। खुद ही बोल देते कि तुमको हो गया है तो मुश्किल, समझ में नहीं आता, संशय रह जाता है। इसलिए जब गए सुखदेव जी राजा जनक के दरबार में, जनक भी तुरंत उनको उपदेश नहीं दिए, देख लिए कि तो ब्रह्म ज्ञान का लक्षण इसके पूरे
सिस्टम में है, उसका देखकर ही एक ब्रह्मज्ञानी दूसरे ब्रह्मज्ञानी को पहचान जाता है। फिर यदि बोल दें कि नहीं तुम ब्रह्मज्ञानी हो, तो हो सकता है शंका हो कि पिंड छुड़ाने के लिए गुरुजी इनके पास, अपना पिताजी इनके पास भेजे, ये भी कुछ नहीं बताना चाहते, इसलिए टरका दे रहे हैं। तो उनकी विभिन्न तरह से परीक्षा ली, विभिन्न जगह विभिन्न ये होता है। एक बार वो को बाहर रखे, बाहर रख दिए दरवाजे के बाहर, 2-3 दिन तक दरवाजे के यहाँ पड़े रहे, कोई पता नहीं दिया उनको ऐसे। फिर भी वो चुपचाप अम्लान मदन 3 दिन इंतजार करते रहे। फिर उनको घर के अंदर में लाया गया, वहाँ भी 2-3 दिन रहने दिया गया, कोई पता नहीं देता है। खाना पीना मिलने लगा, उसके बाद फिर अंदर महल में ले जाया जाता है। वहाँ नाच रस रंग सब कुछ है, एकदम राजकीय ऐश्वर्य है। उसमें 3 दिन रखे। फिर राजा बुलाए और उनको फुल टू द ब्रिम बोलते हैं, एक तो कप दिया तेल का और बोला नाच गाना, खूब महफिल सजी हुई है, खूब नाच गाना अच्छा सब ये हो रहा है। बोला इतनी परिक्रमा कर लो, 2 या 3 परिक्रमा करने को बोले कि कर लो, या 7 परिक्रमा कर लिए, और एक ऊँट भी नहीं गिरना चाहिए। तो जब परिक्रमा करके चले आए, तब राजा उनको ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिए, तुम्हारे अंदर सभी ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि है। फिर क्यों नहीं पहले बता दिया। हाँ, तो उसके आगे ये दक्षिणा मांगते, पहले गुरु दक्षिणा दे दो तब तो तुमको उपदेश दूंगा। ये बोले अभी तो कुछ आप ये नहीं दिए नहीं, फिर गुरु दक्षिणा किस बात की। तो वो बोले नहीं, जब मैं तुमको ब्रह्मज्ञान का संधान दे दूंगा, फिर तो जो तुम वही मैं, फिर कौन किसको पत्ता देगा, इसलिए इसको पहले दो। तो यही बात आती है। विभिन्न तरह के कथानक हैं। तो कहने का मतलब कुछ साधना, कुछ परीक्षा, कुछ स्ट्रगल के, कुछ संघर्ष ना हो जिंदगी में, तो कोई उपलब्धि का ज़्यादा मूल्य नहीं होता। स्वयं हम लोग मानते हैं, जानते हैं कि रामकृष्ण देव स्वयं ईश्वर के अवतार, 12 साल तक कठिन साधना किए, ऐसी साधना किए कि पत्थर भी पिघल जाए। देह का होश नहीं, खाने पीने का ये नहीं, मच्छर है कि ये है, कुकुर सियाल कौन आ रहा है, क्या कर लेगा, कुछ होश नहीं है। ऐसी अवस्था, इतना बड़ा क्या क्यों करने का क्या जरूरत था। तो ये क्या है, एक प्रोसेस के थ्रू नहीं जाने से कुछ चीज तुरंत मिल जाए तो उसका मूल्य नहीं रहता है। ये दिखाने के लिए रामकृष्ण देव साधना की, बड़े बड़े महापुरुष लोगों के जीवन में संघर्ष हुआ है, वो लोग संघर्ष झेले हैं और उसको और उपाय से उसका पूरा निष्कर्ष निकाले हैं। अब वो लोग सह सकते हैं तो भला उनके ही जो शिष्य प्रशिष्य हैं या उनसे जो सीख लेना चाहते हैं, वो यदि आचरती श्रेष्ठ लोकस तदनुवर्तते, श्रेष्ठ लोग जो जो आचरण करते हैं, अन्य अन्य लोग जो जनता है वो थोड़ी बहुत उसी का अनुकरण करती है और उनसे ही अच्छी चीज़ सीखती है, सीखने का प्रयास करती है। इसलिए महापुरुष लोगों के जीवन में बहुत सारा संघर्ष वो उपस्थित हुए हैं और सब में विजयी हुए हैं, दृढ़तापूर्वक रहे हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कठिनाइयाँ जीवन में आएंगी, लेकिन उन पर यदि सच्चा लगन हो और धैर्य न छोड़े, एकदम अधीर होने से नहीं होता है। साधना के मार्ग में अधैर्य होना एक बहुत बड़ा अंतराय है। ये अंतराय दूर करना पड़ेगा। प्रयास जारी रहेगा लेकिन धैर्य पूरा रहेगा,
तभी सफलता मिलेगी। सतु दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ बोले। दीर्घकाल माने इस जन्म ही नहीं, जितने भी जन्म मिलेंगे, भगवत वस्तु ब्रह्म ज्ञान इतनी श्रेष्ठ वस्तु है कि इसको कितना भी जन्म का स्ट्रगल हम लोग करें और इसके बाद मिल जाए तो ये स्ट्रगल का जो परिमाण है ना बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जो उपलब्धि है इतनी श्रेष्ठ है कि जो प्रयास है इसका परिमाण बहुत ही कम है। इसलिए जन्म प्रयास करने को भी साधक पीछे नहीं हटता है। इसलिए उमा बोलती हैं, वरम तो शंभु न तो रहूं कुमारी, वरण करूंगी तो शंभु को, वो जानती है शंभु कौन है, और नहीं तो कुमारी रहूंगी, जरूरत नहीं शादी करने का। तो ऐसा हट होगा साधक का कि नहीं चाहिए तो ब्रह्म वस्तु ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तब तो स्ट्रगल चलता रहेगा, जन्म जन्मांतर तक चलेगा। तब तक चलेगा जब तक कि ब्रह्म वस्तु लाभ नहीं हो जाती। स्वामी जी बोले ना, arise awake, stop not till the goal is reached। एक साधक अपने आप रुक नहीं सकता है, रुकने की इच्छा ही नहीं होगी, दिल भी नहीं होगा, चलता ही रहेगा। तो कहते हैं, इसलिए जनक ने सुखदेव से कहा, यदि ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो दक्षिणा दो, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर गुरु शिष्यों में भेद बुद्धि नहीं रहेगी। जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होता तभी तक गुरु शिष्य का संबंध रहता है। ईश्वर का दर्शन हो गया तो ईश्वर और अन्य जो है जीवात्मा, सभी जीवात्मा एक ही जैसे हो गए, तो फिर वहाँ कोई अंतर नहीं रहता है। यहाँ तक कि ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में वो बोलते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान की अवस्था होती है, हनुमान जी वो कहते हैं, तब जो तुम हो वही मैं हूँ, यही मालूम पड़ता है। थोड़ी देर में संध्या हुई। ब्राह्म भक्तों में से कोई श्री रामकृष्ण से कह रहे हैं, शायद अब आपको संध्या करनी होगी। जो हम लोग आचरण करते हैं सोचते हैं कि अगला भी वैसा ही कुछ करेगा। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यह सब पहल एक बार कर लेना पड़ता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, हर चीज़ की परिणति है, साधना जन्म करते रहना होगा ऐसी नहीं। साधना में जब सिद्ध हो गए तो फिर साधना की कोई जरूरत नहीं। तो कह रहे हैं एक बार कर लेना पड़ता है। 12 साल की एक बार तो नहीं, कितना मेहनत की है। उसके बाद फिर अर्घ्य पात्र या नियम आदि की आवश्यकता नहीं रह जाती। कोई भी नियम की आवश्यकता नहीं रहती भगवान लाभ होने के बाद। यही श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, यही तो ये है सिद्ध अवस्था का लक्षण है। श्री रामकृष्ण तथा आचार्य केनाराम वेदांत और ब्रह्म तत्व के प्रसंग में संध्या के बाद आर्य समाज के आचार्य श्री बेचाराम ने, बेचारा केनाराम ने, ऐसा थोड़ा दूर से दृष्टि दोष के कारण कभी कभी गड़बड़ हो जाता। बेचाराम ने वेदी पर बैठकर उपासना की। बीच बीच में ब्रह्म संगीत और उपनिषद का पाठ होने लगा। उपासना के बाद श्री रामकृष्ण के साथ बैठकर आचार्य जी अनेक प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा, निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है, आपका क्या मत है? श्री रामकृष्ण देव सार बता रहे हैं, सिद्धांत बता रहे हैं कि निराकार भी सत्य है और साकार भी सत्य है, आपका क्या मत है? मैंने अपना मत पहले बता दिए। कभी कभी पूछते हैं उनका मत क्या है, फिर बताएंगे। कभी कभी वो अपना ही मत बता दिए। आचार्य बेचाराम जी कहते हैं, निराकार मानो इलेक्ट्रिक करंट, बिजली प्रवाह है,
आँखों से देखा नहीं जाता परंतु अनुभव किया जाता है। श्री राम कृष्ण, हाँ, दोनों ही सत्य हैं, साकार निराकार दोनों ही सत्य हैं। श्री राम कृष्ण ये क्यों जोर देते हैं? साकार भी सत्य है, निराकार भी। निराकार सत्य है, तो कोई निराकार निराकार बोल रहा है तो उसको बोलने देना है, फिर उसको याद दिला देते हैं नहीं साकार भी सत्य है। क्यों? इसका कारण ये है कि लोग एकांगी हो जाते हैं। आपका रास्ता ठीक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे को इंफीरियर खराब दृष्टि से आप देखें कि वो तुच्छ है या वो किसी काम का नहीं है, ये कि उसको छोटा दिखाएं या देखें, इसका आपको अधिकार नहीं है। आप जो मत मानते हैं मान, कोई दिक्कत नहीं, प्रेम से मानिए, लेकिन दूसरे की निंदा आपको करने का अधिकार नहीं है। दूसरा दूसरे रास्ता से जा रहा है, उसको उसे रास्ता से चलने दो, उसकी भावनाओं को ठेस मत लगाओ, क्योंकि सभी जितने भी साधक हैं एक प्रवृत्ति के कोई नहीं है। और भगवान भी जो भी प्रकृति बनाए हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी वात पित्त कफ 3 प्रकृति है। तीनों में किसी की अधिकता है, किसी में किसी की न्यूनता है, ऐसे सब है। तो एक तरह का खाद्यान्न भी सबके लिए सूट नहीं करता है, इसलिए एक तरह का विचार भी सूट नहीं करता। भगवान ही वैचित्र बनाए हैं, लेकिन सबका परम मंगल हो सकता है। सब लोग भगवान को पा सकते हैं, सब लोग सुखी रह सकते हैं, सब लोग मिलजुल कर रह सकते हैं। इसलिए रामकृष्ण देव कोई भी मत वाला हो उसको बोल देते हैं कि ये देखो ये ठीक है, निराकार ठीक है, या साकारवादी को बोलते हैं साकार ठीक है, निराकार भले ही कठिन हो लेकिन वो भी सत्य है। ऐसा नहीं कि वो नहीं सत्य है, केवल बात का बतंगड़ है, ढकोसला मात्र है, ऐसा नहीं है। केवल निराकार कहना कैसा है जानते हो? इसलिए श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं ये लोग निराकारवादी हैं, ब्रह्म भक्त लोग, तो बोलते हैं केवल निराकार कहना कैसा है जानते हो? जैसे शहनाई में 7 छेद रहते हुए भी एक व्यक्ति केवल पो करता रहता है, पो धर एक सुर केवल बजाता है, परंतु दूसरे को देखो कितनी ही राग रागिनियाँ बजाता है। एक जन पो करके पड़ा हुआ है और दूसरे कितनी राग रागिनी बजाता है। उसी प्रकार देखो साकारवादी ईश्वर को कितने भावों से आस्वाद लेता है, कितने भावों से आस्वादन करता है साकारवादी। कोई माँ मानता है, कोई पिता मानता है, कोई बालक मानता है, कोई सखा मानता है, कोई पति मानता है, कोई पत्नी मानता है। मधुर भाव से एक कितने तरह के असंख्य भाव पोषण किया जा सकता है साकार में, लेकिन निराकार में केवल एक सच्चिदानंद। हाँ, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं, कुछ भी ये जो दृश्यमान जगत का जो कुछ भी है वो कुछ नहीं। इसके बयान में जो सत्ता है, सत्ता मात्र ही सत्य है, यही तो निराकार, और बाकी कुछ नहीं। बाकी जो कुछ दिख रहा है कुछ नहीं, उसका मूल्य नहीं है, वो 2 दिन के लिए टेम्पररी है, ये है। उसी प्रकार देखो साकारवादी ईश्वर का कितने भावों से आस्वाद लेता है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, अनेक भावों से, बहुत से भाव हैं, और किसी में मिश्र भाव है। शांत दास्य है, शांत सख्य है, और मधुर भाव में बोलते हैं जो एक स्त्री का स्वामी के प्रति भाव है या उल्टा उसका, उसमें हर भाव है। एक स्त्री स्वामी की सखा भी होती है, प्रेयसी भी होती है, पत्नी नहीं, और उसकी संतान भी, वो बिटिया भी होती है, उसकी माँ भी होती है, हर भाव पोषण हो सकता है। इसलिए मधुर भाव में मधुर भाव को संपूर्ण भाव का कल्मिनेशन कहते हैं, लेकिन इसको बहुत कठिन बोलते हैं। तो ये
अनेक भाव पोषण किया जा सकता है। कभी कभी, और ये क्या है, साधक की मन अवस्था पर के अनुरूप है। आज ये भाव है, कल दूसरा भाव हो गया, तो ये व्यभिचार नहीं है। भगवान के प्रति किसी भी तरह का भाव हो वो व्यभिचार नहीं है। कभी स्वामी जी कभी बोलते हैं दासो हम राम कृष्ण से, जैसे हनुमान जी बोलते हैं दासो हम रामचंद्र से, हम दास हैं। किम भो न बीजानासी उर्मस्तार चरणम समुद्रम उत्पाटयामो बलात् किम भो न बीजानासी रामकृष्ण दासा वयम। कभी ये भी बोलते हैं यार खा लो, यार भी बोलते हैं स्वामी जी। तो श्री रामकृष्ण देव को भगवान के साथ कोई भी भाव पोषण किया जा सकता है, खुशी में दोष नहीं है, वहाँ दोष नहीं है। केवल यही है कि कैसे भी करके उनका निकटता, उनकी निकटता, नैकट्य, उनकी निकटता का अनुभव हो, ये मुख्य बात है। इसलिए किसी भाव में कोई दोष नहीं है। असली बात क्या है जानते हो? किसी भी प्रकार से अमृत के कुंड में गिरना है। वाह, ये बोल रहे हैं असल बात है, किसी भी प्रकार से अमृत के कुंड में गिर जाओ। व्रत उपवास करके जाकर कुंड में नहाओ, या कोई धक्का मार दे तब गिर जाओ, या अनजाने पैर स्लिप कर गया गिर गया तब ये करो, या और किसी भी कारण से भाग रहे हैं और गिर गए तब कुंड में डूब गए, तब एक ही बात है, अमृत कुंड में ही डूबे। कैसे ही करके उस कुंड में डूब जाना, गिर जाना, यही बात है। इसलिए साकार मान करके हो, निराकार मान करके हो, साकार में भी बहुत रूप है, इसलिए कैसे भी करके अमृत कुंड में गिर जाओ। लेकिन ये नहीं कहना है कि यही रास्ता फाइनली अमृत कुंड तक ले जाएगा। अनंत रास्ते हैं, उनकी सृष्टि अनंत है, अनंत भावमय भगवान है, उनकी इति करना ठीक नहीं है। इससे क्या होगा? संकीर्ण मानसिकता का उपज होगा, और संकीर्ण मानसिकता उच्च आदर्श को सोचने नहीं देगी, छोटा आदर्श सोचते रह जाएंगे। ये करता है, दूसरे का दोष देखते रहेंगे, छोटे मोटी चीज़ों में उलझे रहेंगे, तो बड़ा चीज़ कब चिंतन करेंगे, सोच नहीं पाएंगे। समय तो कम है, स्वल्पश्च कालो बहुश्च विघ्ना, समय बहुत कम मिला है, जितना भी 100 साल भी बहुत कम है। देखेंगे 1 मिनट भी बहुत मूल्यवान है, और ये नहीं है, जो भी अच्छे कामों में इंगेज हैं उनके लिए समय है ही नहीं एक तरह से। यहाँ तक कि विषयी लोगों के लिए भी समय नहीं है, जितना आज इतना कमाया, अभी ये किया वो किया, 70 तो जाल बिछा कर रखे हैं, तो समय नहीं है। तो इसलिए बहुत विघ्न है। फिर क्या करना होगा? इसलिए जो सार है उसको ग्रहण करने का चेष्टा करना है, कर लिया तो उसको छोड़ना नहीं है। चाहे स्तव करो, चाहे स्तव करके गिरो, अथवा कोई धक्का दे दे और तुम जाकर कुंड में गिरो, परिणाम एक ही होगा, दोनों ही अमर होंगे। कैसे भी गिरो अमर कुंड में, सभी का परिणाम एक होगा, सभी अमर हो जाएंगे। अमर हो जाएंगे क्या मतलब? अमर हो जाएंगे ने, अमर हैं ही। भगवत तत्व सबके अंदर समान रूप से विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हों ही मैं जाना। ईश्वर हर जगह समान रूप से विद्यमान है। शिव जी बोलते हैं, जो देवता लोग को बहुत दानव लोग पिटाई किया और एक ही त्रस्त हो गए, फिर क्या करेंगे? तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये थोड़ा बड़े शक्तिधर लोग हैं, अभी इनके शरण में गए। भाग्य से कभी दानव लोग भी इनको सताते नहीं हैं, और बाकी इंद्र वगैरह सबको पिटाई देते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी, शिव जी और नारायण के साथ कभी युद्ध भी हुआ है, लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी इनके साथ ज़्यादा किसी का ये नहीं हुआ।
और यदि आया भी भूल से कोई तो पराजित ही हुआ है, उनसे विजयी नहीं हुआ है। तो शिव जी के शरण में गए लोग, शिव जी बोलते हैं कि हमसे नहीं होगा, वो नारायण के पास होगा। फिर नारायण कहाँ मिलेंगे, क्षीर सागर में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ऐसी चिंतन होने लगी। तो सिद्धांत एक ये है ना, शिव जी तो ज्ञान गुरु माने जाते हैं। हाँ, गुरु, शिव जी गुरु भी माने जाते हैं। तो शिव जी बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, प्रेम के प्रकट होने में जाना। जहाँ प्रेम होता है वहीं प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन सभी भावों में हैं, लेकिन जहाँ प्रेम होगा, इसलिए जिस भाव में प्रेम हो, जिस साधना में प्रेम हो, उसी साधना से ही प्रेम से लग जाओ, तब तो उपलब्धि होगी, तब तो अमरता प्राप्त होगी। क्योंकि ईश्वर अमर ही है, वो मर नहीं है, वो अविनाशी है। तीनों काल में उनका बाध नहीं है। ब्रह्म वस्तु या ईश्वर अभिन्न है। तो उस स्वरूपता को जो प्राप्त कर लेगा वो स्वरूप से ही अमर हो जाएगा। शरीर तो सबका ही नश्वर है, कितने भी राजा रंग फकीर सभी हुए हैं, जो महात्मा दुरात्मा सभी का शरीर तो नष्ट हुआ है, नष्ट होता है शरीर। किसी का 1000 साल, किसी का 10,000 साल या और भी ज़्यादा जिंदा रह सकता है। लेकिन इवन ब्रह्मा का भी शरीर, वो ब्रह्मा लाखों साल जिंदा रहने का बात है, लेकिन उसके बाद भी उनका शरीर छूटेगा, वो अमर नहीं है। लेकिन ब्रह्म वस्तु आत्मा नित्य मुक्त, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, ये अमर है, तो अमर हो जाएगा। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ब्राह्मणों के लिए जल और बर्फ की उपमा ठीक है ब्राह्म भक्तों के लिए, क्योंकि ब्राह्म भक्त लोग निराकार पसंद करते हैं। सच्चिदानंद अनंत जल राशि है। महासागर का जल ठंडे देश में स्थान स्थान पर जिस प्रकार बर्फ का आकार धारण कर लेता है, उसी प्रकार शक्ति रूपी ठंड से, भक्ति रूपी ठंड से सच्चिदानंद भक्त के लिए साकार रूप धारण करते हैं, भक्ति रूपी ठंड से। ऋषियों ने उस अतीन्द्रिय चिन्मय रूप का दर्शन किया था और उनके साथ वार्तालाप किया था। भक्त के प्रेम के शरीर यानी भागवती तनु द्वारा इस चिन्मय रूप का दर्शन होता है। कहते हैं जल अनंत जल राशि है, समुद्र है, कई गुना है, ज़्यादा है। ये स्थल एक भाग, समुद्र ना कि 7 भाग, ऐसा भूल गए कितना भाग होता है। समुद्र कई गुना ज़्यादा है, अनंत जल राशि। तो अनंत जल राशि में कहीं कोई जगह पर ठंडी ज़्यादा है, जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, वहाँ हर समय बर्फ जमी रहती है। तो और भी कई जगह हैं यहाँ पर भी, जैसे ज़्यादा ऊंचाई वाला जगह है हिमालय, और ऊटी एक स्थान है दक्षिण भारत में, उधर भी बहुत ठंड रहती है, कभी कभी बर्फ पड़ता है। तो ज़्यादा ऊंचाई होने पर बर्फ भी पड़ता है। ऐसे ही सागर में कहीं ठंडा जगह है, वहाँ बर्फ जमा रहता है। तो बोलते हैं भक्ति रूपी ठंड से सच्चिदानंद भक्त के लिए साकार रूप धारण करते हैं। अब इस सच्चिदानंद को क्या पड़ी है कि भक्त के लिए धारण करें, लेकिन सच्चिदानंद हमसे भिन्न नहीं है, भक्त से भिन्न नहीं है। वही इच्छा की है कि वो एक हैं, अनेक होकर लीला करेंगे। तो जब लीला करेंगे तो अपने को कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए
वो चाहते हैं कि भक्त उनको यदि पुकार रहा है साकार रूप से तो साकार रूप से भी दर्शन करते हैं, क्योंकि अपने हैं। अपनी माँ अपने किसी बच्चे को चाहे भले ही वो दूसरा तीसरा पसंद का खाना खाना चाहता हो, वस्त्र पहनना चाहता हो, व्यवहार करता हो, लेकिन माँ उसको भी खुश रखना चाहती है। ऐसे ही सच्चिदानंद उस साधक की प्रवृत्ति के अनुसार रूप धारण करते हैं, और एक रूप नहीं अनंत रूप धारण कर सकते हैं। ब्रह्म वस्तु कितनी भी रूप धारण कर सकती है, इसलिए कोई रूप मिथ्या नहीं है। कोई रूप भगवान का हो सकता है, क्योंकि अनंत सामर्थ्यवान है। ऋषियों ने उस अतीन्द्रिय चिन्मय रूप का दर्शन किया था और उनके साथ वार्तालाप किया था। ऋषि लोग चिन्मय रूप का, भाव जगत में भी वार्तालाप होता है। भक्त के प्रेम शरीर यानी भागवती तनु द्वारा चिन्मय रूप का दर्शन होता है। भक्त लोग भी चिन्मय रूप का दर्शन करते हैं, भागवती तनु हो जाता है। ये कैसे? गीता में है, भगवान बोलते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। मैं तुम इस चक्षु से हमको नहीं देख सकते, क्योंकि ये आँख है ना, ये संसार को देखने के लिए बनाई गई है। इसकी दृष्टि को फिरा देने से वो दिव्य चक्षु हो जाती है, तब उसके द्वारा जो ईश्वरीय रूप का दर्शन होता है। तो उसको बोलते हैं साधना करते करते जब भगवान सत्य है ये ज़्यादा मालूम होने लगता है और संसार अनित्य है ये ज़्यादा मालूम होने लगता है, तब धीरे धीरे शरीर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। विज्ञान भी बताता है आज का आपका और हमारा जो शरीर है वो कल नहीं रहेगा, प्रत्येक क्षण बदल रहा है। कितनी बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, कितनी बैक्टीरिया मर रहे हैं, कितनी रक्त कणिका नई जन्म ले रही, कितनी रक्त कणिका खत्म हो जा रही है। इसलिए हर समय बदलाव चल रहा है। इसलिए जो ये क्या बोलते हैं, जागतिक जगत में भी सब कुछ परिवर्तनशील है। ऐसे ही भागवती तनु है, वो उस रूप में भी इसी शरीर में परिवर्तन हो जाता है। सकल वकल वैसा ही दिखेगा, लेकिन भीतर का भाव सब बदल जाएगा। आकार तलवार का ही रहेगा, लेकिन तलवार पारस मणि से टच होकर के, पारस मणि का संस्पर्श पाकर के सोना हो गई। अब सोना हो गई तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना वो बदल गया, लेकिन आकार वही है। और आकार क्या है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, एक केमिकल प्रॉपर्टी ज़्यादा है। अब सोने का दरिए 60-70 रुपया केजी है तो लोहा 60-70 रुपया केजी है तो सोना कई हज़ार रुपया केजी हो जाएगा। इतना बदल गया, हाँ, केमिकल चेंज। ऐसे ही ये इस भागवती तनु से जगत सत्य दिखाई दे रहा है, इस शरीर से जगत दिखाई दे रहा है, तो भागवती तनु से जगत के रूप में नहीं दिखेगा, ब्रह्म के रूप में भगवत स्वरूप निज प्रभुमय देखें जगत। हाँ, अपना ईश्वर ही सब रूपों में दिखाई देगा। वो कल्पना करें कितनी ऊंची अवस्था होगी, क्या आनंद की अवस्था होगी। सर्वत्र भगवान दिखाई दे रहे हैं, सर्वत्र पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि श्रोमुखम। सब जगह उनका पैर, हाथ और उनका आँख और सकान सब जगह फैला हुआ है। कितना ऊंची अवस्था होगी। फिर है ब्रह्म अवांग मनस गोचरम। ब्रह्म के विषय में बोलते हैं अवांग मनस गोचरम, माने वांग माने वाणी, मन माने अंतरिंद्रिय। इस वाणी से मतलब है जितने वाणी से तात्पर्य है आँख, कान, नाक, शब्द, रूप, रस, गंध सभी का वो रिप्रेजेंटेटिव है।
और मन है अंतर इंद्रिय, जो भी अंतर का विचार सबसे, वो सभी से अगोचर है, अवांग मनस गोचर। ज्ञान रूपी सूर्य के ताप से साकार बर्फ गल जाती है। ब्रह्म ज्ञान के बाद, निर्विकल्प समाधि के बाद फिर वही अनंत वाक्य मन के अतीत अरूप निराकार ब्रह्म। जब ज्ञान सूर्य का उदय होता है तो बर्फ अब कैसे रह जाएगी, ताप पड़ने पर ये हो जाता है। तो ज्ञान का ताप क्या है? ताप का मतलब ये है कि जब कोई चीज तब तो होती है साधारण से उसका उसमें निखार आता है, निखार आया तो वो क्या है, शुद्ध रूप हो जाती है। अधिकांश मेटल में ऐसा होता है। तो ज्ञान का ताप क्या है? ज्ञान जहाँ रहेगा अज्ञान को हटा देता है, इसका ताप यही है। ताप है कोई चीज़ को जला देगा, ये बात है। जहाँ ज्ञान हुआ वहाँ अज्ञान खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। अब नहीं रहेगा तो जो वस्तु है यहाँ इस संसार में या कहीं भी ब्रह्म वस्तु को छोड़कर और कुछ नहीं है। तो जो भी ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो जगत में देखते नहीं, वो ब्रह्म में देखेंगे। यही कुर्सी रहेगी, यही मेज टेबल, यही मंदिर, यही सब कुछ रहेगा, लेकिन ये ब्रह्ममय हो जाएगा। ब्रह्ममय हो जाएगा तो इसमें आकर्षण और विकर्षण नहीं रह जाएगा, किसी के प्रति घृणा नहीं रह जाएगी, किसी के प्रति आकर्षण नहीं रह जाएगा, लगाव नहीं रहेगा। तो क्या है, एक स्वरूपता का दर्शन होगा। उसका स्वरूप मुंह से नहीं कहा जाता, चुप हो जाना पड़ता है। जब ऐसी अवस्था किसी की होगी तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता है, वो चुप हो जाता है। इसलिए ठाकुर बोलते हैं उसका स्वरूप मुख से नहीं कहा जा सकता, चुप हो जाना पड़ता है। मुख से कहकर अनंत को कौन समझाएगा? अनंत को मुख से कहकर कौन समझाएगा? यानी नहीं समझा पाएगा। पक्षी जितना ही ऊपर उड़ता है उसके ऊपर और भी है। आप क्या कहते हैं? अब ठाकुर को जो बोलना था वो बोल दिए, फिर अब इनसे बेचाराम जी से पूछते हैं आप क्या कहते हैं, आपका क्या मत है? आचार्य जी कहते हैं जी हाँ, वेदांत में इसी प्रकार की बातें हैं। श्री रामकृष्ण, नमक का पुतला समुद्र नापने गया था, लौट कर फिर उसने खबर न दी, कह कर के तो गया मैं थाल लेकर आता हूँ, समुद्र का बात बताऊंगा कितना गहरा है, लेकिन गया तो फिर लौट कर नहीं आया। अब उसका दोष है क्या? दोष नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान जिनको होता है फिर वो वापस आकर के बताएगा, ये संभव हर समय नहीं होता है। यदि वो आधिकारिक पुरुष नहीं है तो अधिकांश सूखे पत्ते के समान झड़ जाता है या चुप हो जाते हैं, मस्ती आ गई, बस काम खत्म, पूरा एक जन्म सफल हो गया, बस काम खत्म हो गया। एक मत में है, बोलते हैं सुखदेव आदि ने दर्शन स्पर्शन किया था। सुखदेव जो आबाल ब्रह्मज्ञानी थे, ब्रह्मचारी ब्रह्मज्ञानी थे, वो केवल दर्शन और स्पर्शन किए थे, छुए थे, डुबकी नहीं लगाई थी, डूबे नहीं थे ब्रह्म समुद्र में। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मैंने विद्यासागर से कहा था सब चीजें उच्छिष्ट हो गई हैं, परंतु ब्रह्म उच्छिष्ट नहीं हुआ। उच्छिष्ट माने मुंह से टच किया गया, बोल दिया गया तो जूठा हो जाता है, मुंह के स्पर्श से जो कुछ भी आता है जूठा हो जाता है। तो इस संसार का हर चीज
बोला जा सकता है, वो झूठा हो गया। खाया गया, पिया गया, सब तो झूठा है। लेकिन ब्रह्म उच्छिष्ट नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्म कैसा बोला नहीं जाता, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, ऐसे ही करके बोलते हैं, नेति नेति करके बोलते हैं। इसके अपने से बुद्धिमान बुझिया लो, अभी कल्पना कर लो कि जो इन सब कुछ नहीं है उसके बाद क्या है, वही होगा। अर्थात ब्रह्म क्या है कोई मुंह से कह नहीं सका। मुंह से बोलने से ही चीज उच्छिष्ट हो जाती है। विद्यासागर विद्वान हैं, सुनकर बहुत खुश हुए थे। सुना है केदार के उस तरफ बर्फ से ढका पहाड़ है। केदारनाथ, केदार एक तो भक्त हैं, वो नहीं, केदारनाथ, केदार के उस तरफ बर्फ से ढका पहाड़ है। अधिक ऊंचाई पर उठने से फिर लौटना नहीं होता। माने ज्यादा ऊंचाई पर चले गए, ठंड में जम गए, फिर कैसे लौटेंगे। जो लोग यह जानने के लिए गए हैं कि अधिक ऊंचाई पर क्या है तथा वहां जाने पर कैसी स्थिति होती है, उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी। अभी विज्ञान के प्रभाव से एवरेस्ट पर भी जाते हैं लोग, लेकिन एवरेस्ट पर खाली बदन नहीं जाते हैं, बहुत तरह से लैस होकर के जाते हैं। कोई साधारण तरीके से जाए तो लौटना मुश्किल है। ये सब श्री रामकृष्ण देव उपमा दे रहे हैं। उपमा देने का मतलब नहीं है कि उपमा और जिसको इंगित करना चाहते हैं, ब्रह्म वस्तु को समझाना चाहते हैं, तो जागतिक चीज से उसकी उपमा दे रहे हैं। तो ठीक बराबर की चीज है, ब्रह्म वस्तु और ठंडा स्थान एक ही जैसा है, ऐसी बात नहीं है। वो कभी कभी देखना पड़ता है, बहुत दूर तारा है तो दिखाते हैं, ये देखो ये मोटी डाल है, मोटी डाल के बगल में और आगे देखो ये पतली डाल है, उसके आगे एक बड़ा तारा दिख रहा है। अच्छा, उस तारे के पास में देखो ये ध्रुव तारा है। ऐसे करके समझाया जाता है। ये सब समझाने के लिए, इसको एकदम इक्वल टू 1 + 1 = 2 ऐसे करके समझने की चीज़ नहीं है। ऐसे 1 1 2 ऐसा नहीं, इस तरह से इस चीज़ को समझना नहीं चाहिए। इस कहने का मतलब बहुत ठंडे स्थान पर गए और वहाँ से फिर लौट कर नहीं आए, कैसे आएंगे? वहीं पत्थर वहीं बर्फ हो गए, क्या करेंगे? ऐसे ही जो ब्रह्म को पाया फिर लौटकर ब्रह्म का सब कुछ नहीं हो, क्योंकि वहाँ मन वाणी बंद हो जाती है। उनका दर्शन होने पर मनुष्य आनंद से विह्वल हो जाता है, चुप हो जाता है। खबर कौन देगा, समझाएगा कौन? आनंद आ गया, जीवन का सब साध मिट गया, सब चीज पूरा हो गया, पूर्ण काम हो गए, फिर और कौन आएगा बताने के लिए? कहते हैं 7 फाटकों के परे राजा है, 7 दरवाजे लगे हैं राजमहल में, और 7 फाटक को पार किया तब राजा है बैठा हुआ। प्रत्येक फाटक पर एक एक महाऐश्वर्यवान पुरुष बैठे हैं। प्रत्येक फाटक में शिष्य पूछ रहा है, कोई ले गया गुरु कि चलो राजा के पास ले जाते हैं। चेला पूछता है कि अच्छा एक एक ऐश्वर्यशाली कोई पुरुष बैठे हैं, पूछता है कि यही क्या राजा है? तो सिर हिला देता है, नहीं, मुँह से भी नहीं बोलता गुरु। प्रत्येक फाटक में शिष्य पूछ रहा है, क्या यही राजा है? गुरु भी कह रहे हैं नहीं, नेति नेति। 7वें फाटक पर जाकर जो कुछ देखा एकदम अवाक रह गए, आनंद से विह्वल हो गए। फिर यह पूछना न पड़ा कि क्या यही राजा है?
देखते ही सब संदेह मिट गया। देखते ही सब संदेह, राजा को देखते ही सब संदेह मिट गया और पूछना न रहा कि यही राजा है क्या। इसीलिए उपनिषद में है, विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परावर परब्रह्म को देख लेने पर या जान लेने पर वो विद्यते हृदय की गांठ कट जाती है। हृदय गांठ क्या है? अज्ञान है। अज्ञान बांध कर, गांठ का काम क्या है? गांठ बांधती है। और अज्ञान क्या करता है? और दिखाई नहीं देता लेकिन वो जबरदस्त बंधन क्रिएट करता है, पूरा हाथ से बांध कर रखा है। तो विद्यते हृदय ग्रंथि, वो हृदय की गांठ अज्ञान के कारण जो बंधी हुई है वो अज्ञान कट गया। हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया। अब जब अज्ञान खत्म हो गया तो संशय सब खत्म हो गए। जब दिखाई देने लगा, सूर्य चमक गया तो अंधकार नहीं रहा, तो फिर जो जो वस्तु है वो सब प्रकाशित दिख रही। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और इसका सारा कर्म जो है जीवात्मा का है ना, सब खत्म हो गया। अब कुछ करना शेष नहीं रहा। श्री रामकृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं संध्या ऐसा नहीं, एक एक बार कर लेना पड़ता। अब हो गया तो अब संध्या क्या करना है? जिसका नहीं हुआ है वो करे, जिसका हो गया है अब उसको संध्या नहीं करनी है। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इस परावर ब्रह्म को जान, उसमें परावर ब्रह्म को परावर बोलते हैं, पर से भी ऊपर। तो परावर ब्रह्म को जान लेने पर फिर ये नहीं रह जाता, कोई बंधन नहीं रह जाता। तो ये है, फिर संदेह सब मिट गया। फिर कौन पूछे किससे क्या करें? आचार्य जी कहते हैं जी हाँ, वेदांत में इसी प्रकार सब लिखा है। श्री रामकृष्ण देव बहुत के पास बहुत सारे वेदांती वगैरह भी गए, राकुल, उनसे भी सुने हैं वेदांत की ऐसे यहाँ क्या है, और खुद की अनुभूति पहले हो चुकी है, इसलिए वेदांती बोल रहा है इसके बाद ये होता है, उसके बाद वो होता है, उसके बाद वो होता है। और वो बोलता है, रामकृष्ण देव देखते हैं कि वो हो रहा है, क्योंकि जो बोल रहा है उसको कुछ नहीं हो रहा। वो तो केवल शाब्दिक जो भी आए उनके पास पंडित लोग, बड़े बड़े आचार्य लोग, ये लोग थोड़ा शाब्दिक ज्ञान या थोड़ी साधना किए हैं, लेकिन यहाँ तो जो जो सुन रहे हैं वो सब सब ज्ञान होता दिख रहा है कि पद्म फूट रहा है, तो इसका मतलब कमल विकसित हो रहे हैं, हृदय कमल या जितने भी षटचक्र भेदन हो रहा है, ये सब रामकृष्ण देव देखे। तो साधक की उच्च अवस्था में सब कुछ होता है। उनका दर्शन होने पर मनुष्य आनंद से विवल हो जाता है, चुप हो जाता है। खबर कौन देगा, समझाएगा कौन? अच्छा, राजा को ये जो है ना, 7वां फाटक पर राजा को देखकर सब संदेह मिट गया। श्री रामकृष्ण जब वे सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं तब उन्हें सगुण आद्याशक्ति कहते हैं। उन्हें माने भगवान या ईश्वर जब सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं तो उनको आद्याशक्ति कहते हैं, ईश सगुण ब्रह्म कहते हैं। जब वे तीनों गुणों से अतीत हैं तब उन्हें निर्गुण ब्रह्म, वाक्य मन के अतीत पर ब्रह्म कहा जाता है। मनुष्य उनकी माया में पढ़कर अपने स्वरूप को भूल जाता है। इस बात को भूल जाता है कि वह अपने पिता के अनंत ऐश्वर्य का अधिकारी है। इस चीज को भूल जाता है कि उसका पिता अनंत सामर्थ्यवान है, बहुत धनी आदमी है। वो भूल गया और अपने को एकदम गरीब समझने लगा। ऐसे ही जीवात्मा भूल गया कि वो परमात्मा का अंश है या परमात्मा स्वरूप ही है, और अपना ऐश्वर्य ढूंढकर दर ठोकर खाने लगा माया जाल में पड़कर। उनकी माया त्रिगुणमयी है, ये तीनों ही गुण डाकू हैं, सब कुछ हर लेते हैं, हमारे स्वरूप को भुला देते हैं। सत्व रज तम 3 गुण हैं,
इनमें से केवल सत्वगुण ही ईश्वर का रास्ता बताता है, परंतु ईश्वर के पास सत्वगुण भी नहीं ले जाता। सत्वगुण ईश्वर तक जाने के लिए इंगित कर देता है, लेकिन सत्वगुण भी वहाँ तक नहीं ले जाता। तो सत्वगुण यहाँ क्या देखेंगे साधक के जीवन में? शास्त्र और जितने भी गुरु लोग या श्रेष्ठ लोग उपदेश करते हैं, ये उपदेश वाक्य, सत्संग, ये सब रास्ता बता देता है कि इस रास्ते से जाओ, लेकिन ये रास्ता अंत तक ये नहीं है, अंत तक तो खुद को ही जाना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं सत्वगुण भी रास्ता बता देता है, वो भी नहीं ले जाता, अंत में खुद को ही जाना होगा। इसलिए बोलते हैं साधन भजन जो होता है वो मन में, बन में, कोने में, मन में, बन में, मन में माने अपने मन में और दूसरा कोई नहीं है, बन में माने जंगल में है, पेड़ पौधे हैं जो कि बोलना नहीं जानते, चिड़िया चहक रही हैं, उनका बात समझ नहीं सकते, बाघ भालू हैं कहीं कहीं हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, उनसे भी नहीं, झोपड़ी बांध कर रखे, नहीं खाएंगे बाघ, हाँ इसीलिए बचे हुए हैं। अच्छा, तो मन में, बन में, कोने में नहीं, ये वन में जाने का हिम्मत है, कहाँ कहाँ हिंस पशु हो गए और क्या क्या होंगे, तो एक कोना बना लिया अपने ही घर का, उस स्थान पर बैठेगा तो उद्दीपना होती है कि यहाँ बैठने से भगवान का चिंतन करना है। कोने में बैठकर जब ध्यान कर लिया तो ये करना है, ये करते करते अभ्यास होता है। जब अभ्यास दृढ़ होगा तो ये माया का बंधन धीरे धीरे करके शनै शनै ऊपर में बुद्ध्याधि रेत्या, धीरे धीरे उल्टा, यदि एक चीज मानता है तो वही चीज जैसे बंधन है वैसे ही उस बंधन को खोला भी जा सकता है। इसलिए बंधन को खोलने का यही रास्ता है कि ये गुणों के पार जाना है, इनको समझ लेना है, जिस चीज़ से हमको दूर जाना है उनको यदि अच्छा से समझ लें, तब उसके फंदी को भी समझ लेंगे कि ऐसे ऐसे बांधता, ऐसे ऐसे ट्रिक लगाता है, ऐसे ऐसे उपाय करता है। जब जान गए उपाय सब, तब सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे तो उनसे मुक्ति पा सकते हैं। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम भक्तानुकंपाधृत विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।